क्या मेडिटेशन रियल में आपको हेल्प करता है? क्या मेडिटेशन से असलियत में आपका फोकस बढ़ता है? क्या मेडिटेशन से आपके अंदर सत्वगुण बढ़ता है? इन सब सवालों के आंसर देने आज विल स्टार्ट विद द सिंपल क्वेश्चन कि क्या मेडिटेशन करने से हमारे अंदर फोकस बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। सो लेट्स टॉक अबाउट। तो देखो, मेडिटेशन करने से फोकस बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, इसको डायरेक्टली समझना इससे अच्छा इनडायरेक्टली समझो कि मेडिटेशन करने से होता क्या है। बेसिकली हमारे अंदर पीस बढ़ता है, हमारे अंदर शांति आती है, और जब हमारे अंदर शांति आती है, जब हमारे अंदर पीस आता है मेंटल पीस, तो होता क्या है कि हमारा अपने आप सब चीज़ें जो है डाउन होने लगती है, और एक चीज़ को हम प्रायोरिटी दे दें तो उसमें हमारा फोकस बढ़ जाता है। हमारा रेगुलर माइंड है मल्टीटास्किंग मोड पे चल रहा है, वो ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, वैसे हो रहा है। बट जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारा जो मल्टीटास्कर माइंड है वो सिंगल फोकस हो जाता है, सिंगल लाइन पे आता है। सो द वेवलेंथ वो एक ही पकड़ता है। अगर आपको ब्रह्मांड के बारे में या इसके बारे में थोड़ा नॉलेज हो, आपको पता होगा वेवलेंथ क्या होता है। अलग अलग जगह से वेवलेंथ आती है और वो हमारे माइंड में जो है आती है, हमारे मन में आती है बेसिकली वो वेवलेंथ, और हमें उस चीज़ को करने के लिए प्रेरित करती है। बट हम सारी वेवलेंथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ ही वेवलेंथ को एक्सेप्ट करना होता है जो आती है माइंड के अंदर के, हाँ ये करना है। हम जब मेडिटेट करते हैं हमारी जो वेवलेंथ के साथ मैच करने वाली चीज़ है वो अपने आप मिलने लगती है। सो व्हेन यू मेडिटेट आपका फोकस पावर 100% इंक्रीज हो ही जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है फोकस पावर। दूसरी चीज़ क्या, मेडिटेशन करने से नींद अच्छी होती है। ऑब्वियसली जैसे आपका फोकस बढ़ेगा, आप काम करोगे तो आप सेटिस्फाइड फील करोगे। आपको काम से पैसा मिले ना मिले, अगर आपका काम ऐसा है कि जिसमें भाई आप फ्री में काम कर रहे हो फिर भी आपको संतुष्टता मिल रही है, ऐसे तो ज़रूरी है। ऑब्वियसली पैसे बिना कोई काम नहीं करेगा, बट आपको पैसे तो मिलने ही वाले, लेकिन सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है ना। एक तो चीज़ है कि खाली पैसे ही पैसे मिल रहे हैं, एक चीज़ है कि खाली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। सो आपको रात को चैन की नींद आ जाएगी। मैंने कहा ना, वेवलेंथ जो आपको पसंद का काम है वो अगर आपको मिल जाए। सो बेसिकली अभी के जो बंदे हैं, अभी के जेंसी जो है, उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहा है ना। उनके लिए ना पसंद वो क्या करते हैं कि सिर्फ पैसा, घुस जाने का। कोई भी लाइन है जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, घुस जाओ, ऐसा नहीं होता है। आपको उस काम के साथ लाइफ पूरी बितानी है। सोचो, द रेस्ट ऑफ लाइफ, द 80 ईयर्स, द 70 ईयर्स, जितना भी साल आप जियोगे उस काम के अंदर आपको बितानी है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कौन से फील्ड चूज़ कर रहे हो। आप कॉलेज के अंदर हो, आप कुछ भी कर सकते हो। फर्स्ट सेकंड ईयर आप जो चाहे वो छोटी मोटी जॉब कर लो, ये कर लिया वो कर लिया। बट जब आप थोड़े मेच्योर हो जाओ, 20-21 साल क्रॉस कर लो, तब जाके तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हाँ, जो परमानेंट चीज़ है वो करनी चाहिए। तो बिजनेस कर लेना चाहिए, या तो कोई जॉब की तैयारी करनी चाहिए, या कुछ ना कुछ परफेक्ट फिक्स करना होगा। अदरवाइज आप भटक जाओगे, आप कहीं और चले जाओगे, किसी और एरा में घुस जाओगे। आपके साथ आगे जाके ऐसा ना हो, ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिटेशन करने से ये भी एक चीज़ है कि आपको जो डिसीजन लेने की पावर है वो मिलती है। तो डिसीजन लेने का पावर आपके पास आता है, ना कि किसी और के पास जाता है। सो डिसीजन क्लियरली आप ले पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आता है माइंड के अंदर वो है, क्या मेडिटेशन करने से हमारे लाइफ में इम्पैक्ट क्या क्रिएट होता है। बेसिकली जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारा गुस्सा शांत होता है, हमारा जो ऑरा है, हमारा जो ऑरा मीन्स आपको पता होगा वो वाला ऑरा नहीं जो इंस्टाग्राम पे चलता है, वो ऑरा की जो आपके अंदर से निकलता है वो ऑरा भी बढ़ता है। बेसिकली आप दूसरे को जब कुछ बताते हो वो ध्यान से सुनता है, वो समझता है, नेचुरली उसके अंदर आपके लिए कुछ इज्जत, कुछ भावनाएं क्रिएट होने लगती है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने मेडिटेशन किया, आपने ध्यान किया है, आपने एक अलग वेवलेंथ को चुना है। जैसे ही आप कोई और वेवलेंथ पे चल रहे हो, वो सामने वाला जो है एक नीचे वेवलेंथ पे रहे, जो कि आजकल बहुत सारे बंदे हैं जो कि नीचे वेवलेंथ पर ही घूमते रहते हैं। बेसिकली जब आप योगा नहीं कर रहे हो तो वो सब लोग जब आपको देखते हैं तो उनके नेचुरली उनके मन के अंदर आपके लिए इज्जत आ जाती है। एक इज्जत पाने का तरीका भी है कि आप मेडिटेशन करो तो आपके अंदर सात्विकता आती है, तो सात्विकता को देख कर ही अपने आप सबके मन में आपको लिए अच्छे अच्छे भाव उत्पन्न होने लगते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा कि जो नरेंद्र मोदी है, उनको देखते ही मतलब मान लो कोई जानता तक नहीं है कि ये PM है या कौन है, वो आएंगे ना, वैसे ऐसा लगेगा यार इतने अच्छे इंसान है। भले आपके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, भले आपको उन्होंने घर तोड़ दिया होगा या कुछ किया होगा, कुछ भी नहीं दिया होगा, अपना घर ना कुछ नहीं, ऊपर से आपसे टैक्स वसूल किया, लेकिन फिर भी आपको नेचुरली उनको देखकर ऐसा लगेगा यार अच्छे बंदे, ऐसा नहीं लगेगा यार चलो आ जाओ इसको तो खून कर दूँ। बहुत कम लोग होते हैं जिनके मन में ऐसा आएगा। ज़्यादातर लोगों के माइंड में ऐसा ही आता है यार मोदी कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, क्योंकि दे आर डूइंग मेडिटेशन। अगर आप भी मेडिटेशन करते हो, ऑब्वियसली उनके पास पावर है, वो PM है तो उनके लिए इज्जत आना नेचुरली है। बट PM तो वैसे तो राहुल गांधी भी थे। मान लो आज राहुल गांधी PM बन जाए तो क्या हमारे लिए जो मोदी जी के लिए रिस्पेक्ट है वो क्या उनके लिए होगी? नहीं होगी। ऑब्वियसली राहुल गांधी भी मेडिटेशन करते हैं, बट मैंने कहा ना कि वेवलेंथ, आप किस
इंटेंसिटी किस इंटेंशन के साथ, है ना, दो चीज़ें, इंटेंसिटी और इंटेंशन। आपका इंटेंशन क्या है, आपकी इंटेंसिटी क्या है, आप कितनी ज़्यादा देर तक कर पाते हो, आप किस उद्देश्य से कर रहे हो, बेसिकली ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा। सो इस टॉपिक के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। आज मुझे कुछ क्वेश्चंस क्लियर करने थे जो मैंने कर दिए क्वेश्चंस क्लियर, वही वो आपको समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो, काम करते रहो।